कैसे यहाँ पर मलबे में तब्दील हो चुकी है। और इस वक्त देखिए यहाँ पर ये टायर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये टायर जो है वो वाइब्रेशन को कम करने के लिए जो है वो इस टायर को यहाँ पर बिछाया गया था ताकि किसी तरीके का वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर ना हो। और अब मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये वही ट्विन टावर का मलबा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि ये टायर जो है गाड़ी का टायर, ये 1500 टायर जो है वो ट्विन टावर के चारों तरफ जो है वो बिछाए गए थे। और अब जो है ये पूरी जो इमारत थी, जो दोनों इमारत थी, अब वो इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुकी है। 32 मंजिला और 29 मंजिला ये इमारत जो थी, अब उसको 3700 किलो विस्फोटक की मदद से जो है जमींदोज कर दिया गया है। और बचा है तो सिर्फ आपका ये 4.5 मंजिल का डिब्रीज मलबा। उत्कर्ष भाई, सेफ डिमोलिशन हो गया? परफेक्टली सेफ हो गया। वेरी हैप्पी विद द डिमोलिशन। सर एटीएस की कुछ बाउंड्री को 10-12 मीटर बाउंड्री टूटी है। अच्छा सर, लेकिन आप लोग चाह रहे थे कि सड़क की तरफ मलबा गिरे, लेकिन ये मलबा एटीएस की तरफ गिरा है। नहीं, ऐसा नहीं था मलबा। सर आई हैव टू गो सर। मलबा जहाँ चाहिए था वहीं आया। हमने ये प्लान था, आप सीबीआई से भी बात कर सकते, दिस वाज ऑल प्लान। वो सीबीआई इधर इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे बाइट ले लीजिए। आप लोग का इंस्पेक्शन हो गया कि कोई लाइव बम तो नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, और क्या क्या चेक करेंगे आप लोग? कुछ नहीं चेक, आज कुछ नहीं होगा। पब्लिक को आने देना दिया जाएगा। कितना टाइम लगेगा पब्लिक को आने में? 7 बजे कभी भी आ सकते हैं। 7 बजे तक। 7 बजे तक आ जाएंगे। तो देखिए ये हैं उत्कर्ष मेहता जो CEO हैं कंपनी एडिफिस कंपनी के, जिनकी देखरेख में यह डिमोलिशन हुआ है। सहयोगी गोविंद साहू के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, नोएडा। तो सबसे बड़ी कवरेज ABP न्यूज पर लगातार जारी है। फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हर खबर के होते हैं कई पहलू। ये उम्मीद है मोदी का यूरोप सच क्या है, सही क्या है, निष्पक्ष क्या है और क्या है पर्दे के पीछे। देखिए मेरे साथ हर खबर का संपूर्ण विश्लेषण। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे ABP न्यूज पर। वेरिकोस वेन का लेजर एवं ग्लू की नवीनतम पद्धति द्वारा उपचार प्रक्रिया का समय केवल 30 मिनट। सभी प्राइवेट इंश्योरेंस सुविधाएं उपलब्ध। अपॉइंटमेंट कॉल के लिए 9701688544। हाय, कौन हो तुम? वही जो तुम थी। मैं ये लो, कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर। बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। जाने दो ना। बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। हाथों में सजी है मेहंदी, कावेरी कावेरी मेहंदी, रंगों से सजी मेरी बन्नो, बन्नों से खिला परिवार। कावेरी मेहंदी कौन? हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। हीरा अपनी चमक को पाता है जब तराशा जाता है, और हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनी त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। नो स्किन डार्कनिंग, नो बैड स्मेल। एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। वेरिकोस वेन का लेजर एवं ग्लू की नवीनतम पद्धति द्वारा उपचार प्रक्रिया का समय केवल 30 मिनट। सभी प्राइवेट इंश्योरेंस सुविधाएं उपलब्ध। अपॉइंटमेंट कॉल के लिए 9701688544। मुंह की इम्यूनिटी के लिए क्या खाता है? मुंह की इम्यूनिटी? विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन की रोजाना 5 मिनट मालिश से मजबूत दांत और स्वस्थ मसूड़े। विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। हाय, कौन हो तुम? वही जो तुम थी। मैं ये लो, कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर। बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज इस वक्त पूरा देश देख रहा है। आखिरी कुछ सेकंड, 3, 2, 1 और किसी भी वक्त अब वो बिल्डिंग
दोनों ही बिल्डिंग में, और ये देखिए ब्लास्ट, स्वाहा। तो देखिए, करप्शन के ये ट्विन टावर्स गिराए जा चुके हैं और कैसे लोगों में खुशी का माहौल है, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई और जिस वक्त इमारत धराशायी हुई लोगों ने वहां पर तालियां बजाई। हमारी संवाददाता अजातिका सिंह जो वहीं पर मौजूद हैं लगातार, उन्होंने एक रिपोर्ट हमें भेजी है, आपको दिखाते हैं। मिठाइयां यहाँ पर बांटी जा रही हैं, जश्न का माहौल नजर आ रहा है। ऐसे में जब आज ध्वस्तीकरण हुआ है, ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया है, एक लंबी लड़ाई इन लोगों के लिए भी रही और इस तरीके से जश्न मनाती हुई कई सारी महिलाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। गुलाल लगा हुआ है, गुलाल एक दूसरे को लगा रहे, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाकर मुंह मीठा कराया जा रहा है और लंबी लड़ाई इन लोगों के लिए भी रही जो लगातार इस चीज को लेकर लड़ते रहे, अपने हक को लेकर लड़ते रहे कि जब इन्होंने घर का अलॉटमेंट लिया था, जब इनको मैप दिखाया गया था तो वो ग्रीन एरिया था, लेकिन वहां अवैध रूप से बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और आज इनका जो पूरा उत्साह है ये देखने ही बन रहा है क्योंकि जीत है। तो देखिए, लोगों में खुशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि इंतजार ये कर रहे थे कि कब ये इमारत जो है वो ढहाई जाएगी और कब आखिर जो इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं वो दूर होंगी और इसीलिए खुशियां मनाई गई। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर तमाम सहयोगी बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजातिका सिंह मेरे साथ वहां से जुड़ी हुई हैं, वरुण जैन हमारे साथ लगातार बने हुए, मध्या और साथ ही अभिषेक रावत भी जो पल पल की वहां से एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं वरुण जैन के पास। वरुण, अभी कैसी तस्वीरें, लगातार जो क्लीनिंग का काम है वो जारी है, क्या कुछ और बताएंगे वहां से आप? बिल्कुल, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप मलबे का ढेर तो देख ही रहे हैं, जो दोनों जो टावर्स जिसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है उसके साथ ही अगर आप देखें तो क्लीनिंग प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में जो रेजिडेंस के जो लोग हैं आसपास की जो इमारतों में रहते हैं उनको आना है और इसीलिए आप देखिए युद्ध स्तर पर, क्योंकि सड़क पर बहुत ज़्यादा मलबा ना कहकर आप कह सकते हैं जो गुब्बार था धूल मिट्टी का वो सड़क पर आ गया था, कंक्रीट जरूर आया था, तो उन सबको अब जेसीबी मशीन से हटाकर ट्रकों के अंदर लोड किया जा रहा है जिससे कि जो सड़क है उससे एक क्लियर पैसेज जो यहाँ के लोग बाशिंदे हैं जो लोग हैं उनको मिले। वही अगर दूसरी तस्वीर की बात करूँ ग्राउंड जीरो की, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आज के दिन, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ के लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है। 10 साल से ज़्यादा कानूनी केस लड़ा, पुलिस प्रशासन के पास गए, अथॉरिटीज़ के पास गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई, आखिरकार कोर्ट से राहत मिली, लेकिन कोर्ट में भी एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। और सोचिए 10 साल तक बिना धूप के, बिना प्रॉपर हवा के इन फ्लैट्स में रहना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया होगा, किस तरह के हालात में यहाँ के जो लोग हैं वो रह रहे होंगे। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि सच चाहे उसकी जीत देर से हो लेकिन जरूर होती है। आज यहाँ के लोगों की जीत हुई है और आप देखिए जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो जमींदोज हो चुकी है, मलबे में तब्दील हो चुकी है। ठीक 2:30 बजे जैसा कि इंजीनियर्स ने उन 26 लोगों की टीम ने दावा किया था कि 2:30 बजे विस्फोट होगा, काउंटडाउन जैसे ही 2:30 बजे वैसे ही विस्फोट हुआ और मैं खुद साक्षी रहा जब ये बिल्डिंग जमींदोज हो रही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 9 सेकंड का जो समय कहा जा रहा था वो शायद 5 या 6 सेकंड के अंदर ही दोनों की दोनों जो बिल्डिंग थी वो मलबे में तब्दील हो गई थी। जी साथ मैं आऊंगी आपके पास और साथ ही बाकी जो हमारे सहयोगी हैं वो भी लगातार बने हुए हैं इस बड़ी कवरेज में। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। You know what? यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर जिसके रेलवे स्टेशन का नाम है कानपुर सेंट्रल। अब कानपुर सेंट्रल नाम से क्या लगता है कि जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो स्टेशन कोड होगा KC या KNPC जैसा कुछ, जैसे न्यू दिल्ली का NDLS, गाजियाबाद का GZB, देहरादून का DDN, पर नहीं, कानपुर सेंट्रल का कोड है CNB। मतलब दुनिया जहां का दिमाग भी लगा लो ना तो भी फुल फॉर्म नहीं समझ में आएगा। दरअसल कानपुर का रेलवे स्टेशन 1928 में बनना शुरू हुआ था और 1930 तक बनकर तैयार भी हुआ था। तो CNB जो कोड है ये आजादी से पहले का है। आज का कानपुर तब का CAWNPOR यानी कानपुर होता था।
रॉयल ब्रिटिश आर्मी का एक बड़ा शहर हुआ करता था ये। इंडियन मैप में ये जो कानपुर है ये नॉर्थ दिशा में आता है और ब्रिटिश सेना ने यहाँ अपना बैरक बना रखा था। तो कानपुर, नॉर्थ और बैरक इन तीनों का इनिशियल्स लेकर के साधारण बोलचाल की भाषा में इसे सीएनबी कहा जाने लगा और इसी के आधार पर स्टेशन का कोड सीएनबी रख दिया गया जो आज तक चलता आ रहा है। हाय, कौन हो तुम? वही जो तुम थी। मैं ये लो, कावेरी इजी फास्ट है कलर। बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट है कलर, इजी भी और फास्ट भी। वेरिकोस वेन का लेजर एवं ग्लू की नवीनतम पद्धति द्वारा उपचार प्रक्रिया का समय केवल 30 मिनट। सभी प्राइवेट इंश्योरेंस सुविधाएं उपलब्ध। अपॉइंटमेंट कॉल के लिए 9701688544। हीरा अपनी चमक को पाता है जब तराशा जाता है और हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनी त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। नो स्किन डार्कनिंग, नो बैड स्मेल। एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। हाय, कौन हो तुम? वही जो तुम थी। मैं ये लो, कावेरी इजी फास्ट है कलर। बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट है कलर, इजी भी और फास्ट भी। वेरिकोस वेन का लेजर एवं ग्लू की नवीनतम पद्धति द्वारा उपचार प्रक्रिया का समय केवल 30 मिनट। सभी प्राइवेट इंश्योरेंस सुविधाएं उपलब्ध। अपॉइंटमेंट कॉल के लिए 9701688544। मुंह की इम्यूनिटी के लिए क्या खाता है? मुंह की इम्यूनिटी? विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन की रोजाना 5 मिनट मालिश से मजबूत दांत और स्वस्थ मसूड़े। विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। देश की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसलिए वक्त भी ज्यादा चाहिए। देखिए भारत की बात अब पूरा 1 घंटा, सोमवार से शुक्रवार 7 से 8। भारत की बात पावर्ड बाय राकेश मसाले असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। को पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक, अब चमकिए प्यार से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो देखिए भ्रष्टाचार के ये दोनों जो ट्विन टावर हैं वो गिराए जा चुके हैं और अब वहां पर काम चालू है सफाई का, क्लीनिंग का काम लगातार किया जा रहा है क्योंकि इन दोनों इमारतों के ध्वस्त होने के बाद यहां पर धूल का जो गुबार है वो बहुत ज्यादा है और अभी इसे सही होने में समय भी लग जाएगा। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मधे, आपके पास मैं आना चाहती हूं, दिखाइए जरा तस्वीरें भी और क्या कुछ और जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली तस्वीर हम उसी ट्विन टावर की दिखाएंगे जो अब से कुछ देर पहले ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अब टास्क ये है कि इसको साफ कैसे किया जाए। तो सफाई में जो टीम्स हैं वो जुट चुकी है क्योंकि यहाँ आसपास आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि यहाँ पर बुलडोजर जो हैं वो भी यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर स्मोक गन जो है, एंटी स्मोक गन, उसको भी इंस्टॉल किया गया है ताकि पानी की बौछारों से जो यहाँ से उड़ने वाली धूल है, मिट्टी है, उसको दबाया जा सके, वो उड़े नहीं हवा के वजह से। और साथ ही साथ जो मलबा है, इस पूरी साइड का जो मलबा है उसको धीरे धीरे करके उठाया जा रहा है और इस तरह से जो यहाँ पर ट्रैक्टर्स हैं उसमें सभी मलबे को रखा जा रहा है ताकि उसके बाद ये सीएनडी वेस्ट प्लांट जहाँ पर है वहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कई सारी बुलडोजर जो है वो भी लगाई गई है। देख सकती हैं आप लाइन से बुलडोजर्स की कतारें हैं जो कि सारा यहाँ से मलबा जो है वो उठा रही है क्योंकि सफाई यहाँ पर होना एक बहुत बड़ा टास्क है और टाइम भी लगेगा सफाई होने में। और यहाँ आसपास सीएनडी वेस्ट के जो डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात कर लें। और ये देखिए, ये यहाँ पर डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जानना चाहूंगी कि ये जो सीएनडी वेस्ट आप उठा रहे हैं कितना टाइम लगेगा इसको पूरा उठने में और कहाँ आप लोग लेके जाएंगे? ये अभी तो सीएनडी वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट पर जा रहा है सेक्टर 80 में। वहाँ पर जितना भी ये रोड का अभी सीएनडी वेस्ट है सब उठाकर हमने वहाँ पर लिफ्ट करवा दिया है और वहाँ डंप हो जाएगा। सर, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ रोड का जो वेस्ट है वही उठाना है? सीएनडी वेस्ट है, उसको आज की डेट में हमें क्लियर करके देना। क्या डेडलाइन है सर आज की? आज की बस अभी आधे घंटे में ये सब फिनिश कर देंगे। रोड पूरा क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा रोड अभी।
देखिए जो रोड पर मलबा गिरा था, जो इस ब्लास्ट से जो भी मटेरियल यहाँ रोड पे आया था, क्योंकि रोड की हालत इस वक्त आप देख सकती हैं, वो सभी सीएनडी वेस्ट जो है उसको महज कुछ देर में उठा के इस रोड को क्लियर करने का टास्क जो है वो टीम्स के पास है। और वही टास्क में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो जुट चुके हैं। रोड की सफाई जो है वो भी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर झाड़ू जो है वो लगाई जा रही है, मशीन जो है वो भी चल रही है, यहाँ पर बुलडोजर भी मौजूद है, यहाँ पर ट्रैक्टर्स भी मौजूद है और यहाँ पर लेबर आप देखिए किस तरह से काम में लगी हुई है। लेबर की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सब लेबर जो है काम में लगी हुई है और जितना भी वेस्ट यहाँ पर है इन सभी को उठाकर वो इस तरह से इन ट्रैक्टर्स में लेकर जा रही है। ये सेक्टर 80 में सीएनडी वेस्ट प्लांट का प्लांट है, सीएनडी वेस्ट का, वहां पर ये सभी जाएगा और वहां पे इन सभी को लेकर डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा टास्क सारी टीम के लिए यह है कि जल्द से जल्द इस रोड को क्लियर करना है ताकि इस पे आवाजाही जो है वो शुरू हो सके। जी ठीक है, मध्या जिस तरह से बता रही है कि यहाँ पर चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन यहाँ काम काफी तेजी से हो रहा है और आज शाम तक जो बाहर रोड का जो हिस्सा है उसे पूरी तरीके से साफ करने की कार्रवाई जारी है। मध्या आप रहिए हमारे साथ। अभिषेक रावत भी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक देखिए शिरीन, अभी यहाँ पर जैसा मेरे सहयोगियों ने बताया है कि क्लीनिंग का काम चल रहा है और जोर शोर से उसी पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि शाम तक ऐसी परिस्थिति कर देनी है कि अगर जो रेजिडेंट है आसपास की सोसाइटी की वो अपने घरों में रहना चाहें तो वो रह सकें। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ बाहर का भी माहौल दिखाना चाहूंगा कि जितनी भीड़ उस समय रही थी जब डेमोलिशन हुआ था, उतनी ही भीड़ अभी भी है। जो आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर देखने आ रहे हैं, क्योंकि जो ट्विन टावर थी वो ध्वस्त हो चुकी है। उसके बाद का क्या माहौल है वो सब देखने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ अच्छी खासी संख्या में भीड़ भी नजर आ रही होगी। इसके अलावा हमारी यहाँ पर जब हम पहुंचे थे तो जो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है ऋतु महेश्वरी, उनसे बात हुई थी। इसके अलावा जो फर्म है उसके उत्कर्ष मेहता, उनसे भी बात हुई और सीएसआईआर के जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात हुई। तीनों ही काफी संतुष्ट नजर आए, क्योंकि जिस हिसाब से प्लानिंग की गई थी एग्जीक्यूशन भी ठीक उसी क्रम में हुआ और कोई बड़ी नुकसान किसी को नहीं हुआ है। यहाँ पर उसी सीएसआईआर के जो साइंटिस्ट हैं उनमें से ही कुछ लोग यहाँ मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना है। हिना जी, आज जो डेमोलिशन हुआ है आपकी टीम भी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर मौजूद थी। जी आपकी ये पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, तो आप जो भी डेमोलिशन हुआ है उसको लेकर कितने संतुष्ट हैं? हम लोग बहुत खुश हैं कि जैसा सोचा था उस टाइप का ही हुआ। और आपने मॉनिटरिंग यहाँ पे ड्रोन से भी की है, इसके अलावा कई पैरामीटर्स के तहत आपने सारी मॉनिटरिंग की है। क्या क्या पैरामीटर्स अपनाएंगे थोड़ा बता पाएंगे? पैरामीटर्स मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे सीनियर्स आप दीपिका नुंगो सर या देवदत्त घोष क्या और बाकी लोगों से आप बात करिए सिम्फर टीम से, तो वो बेटर बता पाएंगे। मैं सिर्फ आपको कुछ बता सकता हूँ कि हमने यहाँ से जैसे सामने बिल्डिंग से मॉनिटर किया, थर्मल कैमरा वगैरह, बाकी पार्क फ्लोरेट से हमने मॉनिटर किया कुछ चीज़ों को, तो वो मॉनिटरिंग जब हम बाकी उसको करेंगे तो। और शिरीन, यहाँ पर ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सीनियर्स जो हैं सीएसआईआर के साइंटिस्ट, उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये बताया कि कल भी सीएसआईआर की जो टीम है वो आएगी मुआयना करने के लिए, क्योंकि जो मलबा है उसका जायजा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी संतुष्टि की बात यह है कि उसी बिल्डिंग के नीचे जो है गेल की एक गैस पाइपलाइन जा रही थी और सीएसआईआर का ये दावा है कि उसको कोई क्षति नहीं पहुंची है। कल जो मुआयना करने के लिए आएगी टीम वो यही मुआयना करने के लिए आएगी कि आने वाले दिनों में क्या सीएसआईआर को मॉनिटरिंग करने की यहाँ पर जरूरत है या नहीं। हालांकि उनका ये कहना था कि कोई भी बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, बहुत ही मिनिमल जो नुकसान है, जैसे कुछ एक खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, बस वही एक नुकसान हुआ है। और काफी संतुष्ट ये लोग नजर आए हैं। इन्होंने 20 जगह पर मॉनिटरिंग की थी। इसके अलावा जो बिल्डिंग है जहां पर मलबा है वहां पे जो ब्लैक बॉक्स रखा गया था वो भी सेफली रिकवर कर लिया गया है। ड्रोन से भी पूरे जो है वीडियोस बनाए गए हैं और उन सभी को मॉनिटरिंग के लिए लैब में लेके जाया जाएगा। उसके बाद ये पूरा एनालिसिस करके एक रिपोर्ट जारी करेंगे और उसमें बताया जाएगा कि जो भी ये डिमोलिशन में एक्सप्लोजन हुआ है वो किस स्तर पे रहा था और कितना नुकसान हुआ कितना नहीं, जो सब आंकड़ा है वो भी सीएसआईआर आने वाले दिनों में जारी करेगा। जी शिरीन। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ रहिए। तो ब्लास्ट से पहले और ब्लास्ट के बाद भी तमाम जो सावधानियां हैं उसका ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें बरता जा रहा है ताकि किसी भी तरीके का की कोई अव्यवस्था देखने को ना मिले, कोई दिक्कत आगे ना आए। वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, आपके पास आती हूँ। आप लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब वहां पर जो क्लीनिंग का काम है वो चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या कुछ हो रहा है अभी वहां। और
देखिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। हर वो तस्वीर मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा कि देखिए जो सड़क है उसको काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया गया है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर कितना युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम किया गया कि जो सड़क को ऑलमोस्ट इतना क्लियर कर लिया गया है कि यहाँ से अगर जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर से जब गुजरेंगे तो उनकी गाड़ी को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इस हद तक क्लीनिंग की जा रही है कि पानी का छिड़काव कर सड़क को काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ किया जा रहा है। और रही बात अगर आप मलबे की, तो आप देखिए खुद ही कैमरे की नज़र से मलबा जो पूरी तरीके से जो बिल्डिंग डिमोलिश हो गई है, अब इस मलबे को हटाने का काम होगा, लेकिन अभी समय लगेगा शिरीन, क्योंकि हो सकता है कि कल या फिर परसों, अभी कल जो टीम आएगी वो इसका पूरा मुआयना करेगी, उसके बाद ही फैसला होगा कि किस तरीके से कब यहाँ से मलबे को हटाने का काम शुरू करे। हालांकि 3 महीने का समय है, लेकिन आप देखिए ये वो ऐतिहासिक पल या लम्हा कहा जा सकता है शिरीन, जो यहाँ के लोगों का पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे थे, जिस पल और लम्हे का। बिल्कुल आखिरकार वो घड़ी आ गई है और जो दोनों बिल्डिंग थी वो मलबे में तब्दील हो गई है। जी, जाहिर तौर पर एक लंबा इंतजार और आखिरकार आज वो इंतजार दोपहर 2:30 बजे खत्म हुआ। सभी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आगे आपसे जुड़ेंगे और बातचीत इस मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले सुर्खियां देख लेते हैं। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय मोहिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नमस्कार। एशिया कप पर सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ा मुकाबला के साथ एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक। सबसे बड़ा मुकाबला मतलब मैदान क्रिकेट का होगा, मतलब आमने सामने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम्स होंगी।